हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रीजेंट रोहित शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन पार्ट 1, जिसमें मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि लेटेस्ट पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, बेस्ट अप्रोच के साथ, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड सॉल्यूशन कि एग्ज़ाम में हमें किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करना होता है। यहाँ पर आप ऐसी चीज़ें सीखेंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं रीड करता हूँ यहाँ से। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 24,000 रुपये बचाता है तो उसकी आय रुपये में कितनी होनी चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। अक्षय अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि वह 24,000 रुपये की सेविंग करता है तो उसकी इनकम कितनी होगी। तो देखिए, हम इनकम को हम मान लेते हैं 100%, INCOME, इनकम आय कितनी रही होगी उसकी 100%, हमने ये माना है। अब आय का 40% खर्च कर रहा है। अब 40% खर्च कर रहा है, ये इसकी खर्च हो गई। 100 में से 40% खर्च कर दी तो कितनी बचाएगी, तो 60% की बचत करेगा। ये आपका बचत है। ये 60% उसने बचाया, जिसकी वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर, ये तो परसेंट में थी और रुपए में कितना वैल्यू दिया है, 24,000। देखिए, 1 0 से 1 0 और 6 से 6 4 जा 24 00। यहाँ पर 1% की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 400 रुपये आ गई। तो हमें कितना चाहिए था, उसकी आय पूछी उसने। आय कितनी मानी थी हमने, 100%। तो 100% की वैल्यू निकालें हम। 100% बराबर 400 के आगे 2 0 लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 127 - 7 गुणा 1 - 5 + 4 और आपका ये कोष्टक बंद हो गया, डिवाइड में 91 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 127 - 7 गुणा, यहाँ पर देखिए 4 और 1 कितना हो गया, 5। 5 में से 5 गया 0 और 7 का गुणा 0 में होगा, भागित 91। यहाँ पर देखिए 7 का 0 में होगा तो 0। 127 - 0 डिवाइड बाय 91। तो देखिए 127 - 0 का अगर आप 91 में 91 से 0 में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 127 - 0 = 127। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सचिन का वेतन पहले 16% घटाया गया और बाद में 10% बढ़ा दिया गया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम था। तो देखिए, जब भी कोई चीज़, एक चीज़ घट रही, एक चीज़ बढ़ रही, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाते हैं। मैं यहाँ पर बताता हूँ सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या होता है। x + y + x × y अपॉन 100। अब जो चीज़ घट रही है उसके लिए माइनस, जो चीज़ बढ़ रही है उसके लिए प्लस आ जाएगा। आप यहाँ पर तो देखिए पहले 16% घटाया गया
तो हम -16 प्लस 10% बढ़ा दिया तो +10 के लिए आया। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -16 × 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 100। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए एक जीरो से हमने एक जीरो काट दी, 16 में से 10 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -6 और माइनस में यहाँ पर अपन 16 में अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 तो -6 और -1.6 कितना हो जाएगा ऑल ओवर आपका माइनस का 7.6। ये आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक पाइप टैंक को 21 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 24 मिनट में खाली कर देता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, निकालते हैं नल और टंकी का प्रश्न है, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक पाइप है मान लीजिए ए नाम का पाइप है, वो इसको 21 मिनट में भरता है। एक बी नाम का पाइप है जो 24 मिनट में खाली करता है। अब ये खाली करता है तो इसके लिए अपन ने माइनस लगा दिया, और यहाँ पर ये भर रहा था है ना, इसलिए अपन ने इसको प्लस लगा लिया, ताकि हमें दिमाग में कुछ चीज़ें रहे कि कौन सा वाला पाइप खाली कर रहा है, कौन सा पाइप पानी भर रहा है यहाँ पर, ताकि हमारा क्लियर रहे, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इन दोनों का लेंगे हम एलसीएम, कितना जाएगा 21 × 24 हो जाएगा। जैसे हम इसमें 3 था, इसमें 3 कॉमन था, ठीक है, तो 7 और 8, 7 × 8 = 56, और चलो इस टाइप से ले लेते हैं हम ताकि हमारा पूरा काम क्लियर हो जाए। इसमें से 21 का 21 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ये आ जाएगी इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 24, और इसकी 24 से 24 में भाग लगाएंगे तो इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 21। अब ध्यान रखना 21 खाली कर रहा है और ये पॉजिटिव है, ये भर रहा है आपका, ठीक है। उसने बोला कि दोनों पाइपों को खाली टैंक में एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना। अब हमें पूरा का पूरा टैंक इतना है, इतना लीटर पानी भर रहा है, लेकिन इतना नहीं भरना हमें, उसका 1/4 भाग भरना है हमें इन दोनों की इफिशियंसी से। तो चलिए कितना भरना है, 21 × 24 का 1/4 भाग, 1/4 भाग। इसको यहाँ से निकाल लेते हैं, 4 × 24, 21 छिक्का निकाल लेते हैं हम, 6 × 6 = 6 दूनी 12, मतलब 126 लीटर आपको पानी भरना है, ठीक है। इन दोनों की एफिशिएंसी, एक 24 लीटर भर रहा है और दूसरा 21 लीटर खाली कर रहा है इसमें से, तो 24 भरा 21 खाली कर दिया, तो ऑल ओवर टंकी में कितना पानी भरा गया, तो 24 में से 21 को माइनस कर दो आप यहाँ पर, तो 3 लीटर यहाँ पर भरा गया। चलिए मैं इसको काट रहा हूँ 3 से, 3 को 12 और 3 दूनी 6, तो कितना लीटर ऑल ओवर भरा जाएगा, दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो 42 लीटर। आपका थर्ड आंसर आपका क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो देखिए अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, पहली 10 अभाज्य संख्या, स्टार्टिंग की 10, तो हम लिख लेते हैं कौन कौन सी होंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 29, 29, ठीक है। अब आपकी 10 हो गई, इन सब को ऐड करके और जितने नंबर हैं उसका डिवाइड कर देते हैं तो औसत निकल के जाता है। औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है, कुल संख्या का योग
बटे कुल संख्याएं। तो देखिए हम ऐड करते हैं 9 और 3 12, 12 9 21, 21 और 7 28, 28 3 31, 32, 32 और 7, 32 और 7 आपका ये कितना हो जाएगा, 32 और 7 हो जाएगा आपका 39, 39 5 39 5 44, 3 47 और 2 49 के 9, कैरी 4, 4 तो 6 और 2 8, 1 9 10 11 12 129 अपॉन में कितनी संख्या है, 10 अभाज्य बोली थी तो 10 से डिवाइड लग जाएगा आपका यहाँ पे। देखिए आप इसको 10 से काटोगे ना तो 1 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 12.9 आपका आंसर आ जाएगा। 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए यदि 17,700 रुपये को 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो बता देते हैं अपन, जब भी 2 साल का दिया हो, SI और CI का अंतर पूछा हो तो डायरेक्टली इसका एक शॉर्टकट होता है, वो याद रखिए, SI माइनस CI या फिर CI माइनस SI, बात एक ही होती है। ये कब के लिए होगा, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स के लिए। क्या फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल इंटू R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100, ये शॉर्टकट होता है आपका, ये आपका पूरा का पूरा शॉर्टकट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 17,700 टाइम 2 वर्ष, 4% रेट है यहाँ पर। तो देखिए डिफरेंस इक्वल्स टू, प्रिंसिपल है 17,700 रुपये यहाँ पर, गुणा परसेंट कितना है, 4%, 4/100 गुणा 4/100। अब हम काटना स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी, ठीक है, और 4 का 4 में गुणा कर दिया तो 4 चुको यहाँ पर हो गए 16, 16 गुणा 177, ये बनेगा 177 गुणा 16/100। अब देखिए कोई भी आंसर आएगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगे, क्योंकि 100 नीचे है ना, तो सभी में दिख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए हम डायरेक्टली गुणा कर देते हैं। 16 सत्ते 112 के 2, 11 आपकी कैरी है ना, 16 सत्ते 112 और 113 और 10, 113 और 10 आपका 123 का 3, 12 कैरी, 16 कम 16 और 2 18 10 28। देखिए यहाँ पर, तो अब हम 100 से इसमें भाग भी लगाएंगे तो 28 आपका 32, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 3rd ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है 4m² + 6m + 2 = 0 के मूल ज्ञात करना है, ठीक है। आपको पता होगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर m की वैल्यू निकालना है ना, मूल निकालना है, मतलब उसके फैक्टर निकालना है। तो देखिए इनको करने का तरीका, वैसे मैं यहाँ पर पूरा बता देता हूँ। 4m² + 6m + 2, 4 का 2 में इंटू करो, कितना आना चाहिए, 8m² आना चाहिए गुणा करने पर, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6m आना चाहिए। ऐसे आपको 2 फैक्टर लेना है, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 6m आना चाहिए। तो देखिए 4 2 जा कितना होता है 8, 4m इंटू 2m, अगर हम इन दोनों का इंटू करते हैं तो 8m² आता है, और 4m में 2m जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4m + 2m आपका हो जाएगा 6m। तो इसके 2 फैक्टर बन गए, एक 4 और एक 2, ठीक है। मैं यहाँ से रेज करता हूँ उनको। तो डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, कितने कितने आए थे, 4 और 2 आए थे आपके। तो पहले तो 4 लिख दीजिए और एक 2 लिख दीजिए। आप क्या कर दीजिए, चिन्ह बदल दीजिए दोनों के, जो प्लस का है वो माइनस, और जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है। और इसका m का कॉफिशिएंट क्या, मतलब इसकी गुणांक में कौन बैठा है उसका डिवाइड कर देते हैं। 4 बैठा है तो 4 का डिवाइड लगा देंगे, इसमें भी लगा देंगे और इसमें भी लगा देंगे। तो 4 से 4 कट गया आपका, और 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। एक m के कितने मूल आ गए, एक आ गया -1/4
-1 और एक -1/2। ये आपके आंसर। ये देखिए कौन सा ऑप्शन है, -1/2 और -1। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रेशो का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए x, y और z ने क्रमशः 6:59:41 के अनुपात में एक धनराशि का निवेश किया। यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 3180 का कुल लाभ अर्जित किया तो y और z के हिस्से के बीच कितना अंतर है। ठीक है, तो हम लेते हैं x रेशो y रेशो z। x का कितना है यहाँ पर है 6 और y का कितना है 59। ये भी रेशो में, ये भी रेशो में। और जेड का कितना भाग है 41। तीनों का अगर मिला के देखा जाए तो ऑल ओवर कितना हो रहा है 9 और 1 59 और 1 60 और 40 100 और 106 हो रहा है यहाँ पर। पूछा क्या गया है, यदि उन्होंने वर्ष के अंत में इतने रुपए का कुल लाभ तो 106 की वैल्यू कितनी है, 106 की वैल्यू है आपके पास में 3180 रुपये। ₹3180। तो देखिए इसका कितना गुना है, ये कट रहा है कैसे, देखिए 10 × 30 और 6 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा आपका 0 6 × 18 और 10 × 30 31। मतलब ये इसका कितना गुना है, इसका 30 गुना है। मतलब 106 से 30 बार कट जाएगा 3180। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है y और z के बीच का हिस्से का अंतर। तो y और z का डिफरेंस कितना है, 9 में से गया 8, 5 में से 4 गए 18। तो 18 की वैल्यू 106 का 30 गुना 31 है, तो 18 का 30 गुना कर दीजिए आप यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा आप 18 × 3 = 54 540। ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट आंसर। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan θ = 7/8 1 + sin θ × 1 - sin θ अपॉन में 1 + cos θ माइनस 1 - cos θ × cot θ का मान ज्ञात करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जितना ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जितने आपको फॉर्मूले याद होंगे, टेबल याद होगी, ठीक है, tan θ tan 60 tan 30 tan 45 की वैल्यू याद होगी तो आप बहुत इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले काम ये करिए, सारे फॉर्मूले जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं सबको रट्टा लगा लीजिए, तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर देखिए मैं इन दोनों का इंटू कर देता हूँ। 1 + sin θ a + b a - b क्या हो जाएगा, a + b a - b a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, a + b और a - b फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर भी a + b a - b, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और इंटू में आपका क्या चल ही रहा है, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इंटू में आपका चल रहा है cot थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा = होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका sin स्क्वायर थीटा होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। और इंटू में आपके पास है cot थीटा। देखिए cos स्क्वायर sin स्क्वायर, cos बटा sin क्या होता है cot होता है आपका, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos बटा sin cot होता है। और नीचे एक cot ही था आपके पास ऑलरेडी, cot थीटा। एक cot से एक पावर कट गई तो क्या बचेगा यहाँ पर cot थीटा बचेगा। जब tan θ = 7/8 तो
टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 7/8 है, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा आपका 8/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। टेन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका क्रमशः 52.7 और 65 है। आंकड़ा समुच्चय का माध्य क्या है, मूल अनुपाती सूत्र का यूज़ करके आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान रखना, जो मूलानुपाती सूत्र होता है ना, उसका फॉर्मूला याद रखना आपको, तो वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या होता है, बहुलक इक्वल्स टू 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मल्टीपल बाय मीन। ये आपको याद रखना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर माध्य पूछा उसने, ठीक है। ये माध्य पूछा है तो माध्य निकालो, 2 इंटू माध्य, इसको एक काम किया मैंने, इसको यहाँ ले आया और बहुलक को वहाँ पहुँचा दिया। तो 2 इंटू माध्य बराबर 3 गुणा माध्यिका, तो डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ मैं। 3 इंटू माध्यिका कितनी है अपनी 65 है, माइनस, और यहाँ पर बहुलक कितना था 52.7, तो 2 गुणा माध्य। हमें क्या चाहिए, माध्य चाहिए, तो हम यहाँ पर हम इसको 2 को डिवाइड में लगा देंगे। तो 3 का गुणा कर रहे हैं यहाँ पर अपन, 3 5 है 15, 65, दोनों 130 और 10 40, इसको 3 5 है 15, टीचिंग 18 1 19, 195 माइनस 52.7। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 में 7 गया आपका, यहाँ पर 3 में जाएगा, यहाँ पर 194 में से 52, तो 4 में से 2 2, और यहाँ पर आपका 14, 142.3, और हमें यहाँ पर 2 गुणा में था तो यहाँ पर अपॉन में जाएगा, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आप 142.3 बटे 2, हम इसको भाग कर रहे हैं, 2 से काट रहा हूँ मैं यहाँ पे, 2 7 14, 2 1 2, और 3 में भाग लगाया, दशमलव है तो 15 बार कर जाएगा, 71.15 के आसपास आएगा, तो 71.2 ये सही आंसर हो जाएगा आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 25 दिन 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए अकेले 4 दिन में काम करता है और फिर काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे। यहाँ पर पेमेंट वर्क का बहुत अच्छे क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए जो है 25 दिन में कर लेता है, बी जो है 18 दिन में कर लेता है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 25 गुणा 18। यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इनकी। 25 से 25 भाग देंगे तो 18 आएगी। यहाँ पर 18 से 18 भाग देंगे तो 25 आएगा। इसकी एफिशिएंसी 25 आ गई, उसकी कितनी आ गई 18 आ गई। ठीक है, फिर इन्होंने बोला है कि ए जो है वो 4 दिन काम करता है, इसके बाद भाग जाता है। ए को हम 4 दिन काम करा देते हैं। तो एक दिन में कितना काम करता है, ए 18 काम करता है, तो 4 दिन में कितना करेगा, 4 दिन में 18 चौको 72 काम। ये तो ये काम थे सारे के सारे 72 काम कर लिए इसने भैया। अब 25 गुणा 18 में से 72 काम हो चुका है। ठीक है, तो हम इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा ताकि हमें पूरा काम पता चले। 18 पंजे 90 की 0 9 कैरी, 18 दूनी 36, 36 और 9 45, मतलब 450 टोटल काम था। 450 में से 72 हटा देंगे अपन। 10 में से 2 गए, यहाँ पर 8 बचा, यहाँ पर 44 में से 7 गए, 37 बचेंगे यहाँ पर आपका।
इतना काम बचा है। और इसको किससे, बी को कितने दिन लगेंगे, बी से काम कराना है तो बी की एफिशिएंसी कितनी, 25, एक दिन में 25 काम करता है, तो 378 काम कितने दिन में कर लेगा ये बी की। 25 से काट रहे हैं हम, 25 एकम 25, अब कितना बचा, 25 5 30 और 7 5 12, 128 हो गए। 25 पंजे 125, कितना बच गया है, 125, 128 था, 125 आ चुका है, तो 3 बच गया, 3/25 आपका ये आंसर हो जाएगा। 15 सही, 3/25 फोर्थ ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x और 272 के बीच मध्यानुपात 68 है, तो x का मान कितना होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, x इंटू 272 इक्वल्स टू, अब देखिए जो मध्यानुपात है ना वो एक इस वाले साइड का रेशियो का भी है, उस वाले का भी है, ठीक है। तो हमें इसको 60 इंटू 60 लें, डबल टाइम लेना पड़ेगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 68 इंटू 68 अपॉन में, ये कहाँ जाएगा, इसके मल्टीपल में था तो डिवाइड में जाएगा, काटा पीटी कर देते हैं, बस सॉल्व हो गया। मैं किससे काट रहा हूँ, 17 से कट जाएगा, हाँ 17 एकम 17, 10 17 छिक्का 102, 17 एकम 17, 10 17 छिक्का 102 और 17 चौको 68। अब मैं इसको 4 से काट रहा हूँ, 4 चौको 16 और 4 से इसको काट दिया मैंने 17 बार, ठीक है। यहाँ पर अब 4 से ही 4 भी कट जाएगा, तो आंसर कितना आ गया अपना फाइनली 17। ये तो पूछा था उन्होंने, एक्स का मान कितना होगा, तो 17 होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बोला एक आयताकार मैदान की भुजाएं 169 सेंटीमीटर और 154 है, इसका क्षेत्रफल एक वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के बराबर है, वृत्ताकार मैदान की परिधि क्या है, ठीक है। निकालते हैं। एक आयताकार है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये आयताकार हो गया। इसकी एक साइड कितनी है, 169 मीटर है और एक है 154। उसने कहा एक आयताकार मैदान का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वो सर्कल के एरिया के, इसके एरिया के बराबर है। तो चलिए इसका तो फॉर्मूला होगा था L इंटू बी, तो हम यहाँ लिख लेंगे, मैं यहाँ से अपन निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर रेक्टेंगल का है तो 169 इंटू 154, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर नहीं है तो हमने छोड़ दिया, इक्वल्स टू, इससे बने यहाँ पर इक्वल्स टू 169 इंटू 154। हम इसको 22 से काट रहे हैं, 22 सत्ते 154 और 7 गुणा 7 हो जाएगा। आर चाहिए हमें यहाँ पर, तो आर स्क्वायर रूट में रख देंगे इसको, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा, यहाँ स्क्वायर रूट में लगा दिया। 169 इंटू 7 गुणा 7, 2 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा और 169 का क्या होता है स्क्वायर रूट 13। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 13 सत्ते 91, 90 बना गई। हमसे क्या पूछा है, वृत्ताकार मैदान की परिधि पूछिए। चलिए परिधि निकाल देते हैं। परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस। क्या होती है परिधि, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। तो 2 गुणा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी आ गई, 91 आ गई। हम इसको 7 से काट देंगे, 7 से 13 सत्ते 91। अब हम यहाँ पर देखें यूनिट डिजिट का है ना, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 देखिए लास्ट में 2 कहाँ आ रहा है, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 572। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। तो चलिए CP, SP, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। यहाँ पर प्राइस
प्राइस और यहाँ पर क्वांटिटी उनकी। तो देखिए 40% का लाभ कमाना है। 40% का लाभ मतलब होता है 40/100। यहाँ से अगर अपन इसको हटाएंगे तो 40/100, 20 दूनी 40 और 20 पंजी 100, 2/5 मतलब 5 में खरीदी कोई चीज़, 2 का लाभ कमा लिया, कितने बेचेगा? 7 में बेचेगा। तो 5 की चीज़ 7 में बेच दी। जब प्राइस का रेशो 5:7 है तो क्वांटिटी का क्या हो जाएगा? 7:5 हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे इसने, 1 रुपये में खरीद रहा और 1 रुपये में बेचने की बात कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी रखी इसलिए। तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 7 हो जाएगी, क्योंकि 1 रुपये में 7। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 5 हो जाएगी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस सबसे लंबे बड़े लंबवृत्तीय शंकु का आयतन बताइए जिसे 8 सेंटीमीटर किनारे वाले घन से काटा जा सकता है। तो देखिए पहले हमें एक क्यूब बनाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पर पेन टेप का यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे लिए। तो ये मान लीजिए मैंने इस टाइप से बना दिया, मैं इसको स्क्वायर के शेप में ले रहा हूँ, ये बना दिया। ये मान लीजिए क्यूब है, ठीक है। इसमें आपको क्या बनाना है? इस तरीके से बनाना है, एक कोन बनाना है आपको, शंकु बनाना है। तो अपन ने ये शंकु बना दिया। अब उसने कहा है हमसे कि जो क्यूब की जो साइड है ना वो 8 सेंटीमीटर है। क्या है? 8 सेंटीमीटर है। ए भी हो जाएगी, है ना, और ए भी हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी 8 सेंटीमीटर हो गई। और यहाँ से यहाँ तक क्या है? इसकी रेडियस है। तो ये जब पूरी की पूरी 8 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? यहाँ पर रेडियस हो जाएगी 4, ठीक है। और जो शंकु का जो हाइट है ना, वही तो ये जो क्यूब है ना उसके किनारे की लंबाई है। तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। तो हाइट कितनी हो गई? यहाँ पर 8 हो गई। बस हमें इन दोनों की ही ज़रूरत थी और बाकी कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। तो चलिए वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर? आयतन। फॉर्मूला निकालते हैं। वॉल्यूम इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला होता है यहाँ पर। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी? 4 × 4 और एच की वैल्यू 8 होती है। अब इसको हम थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ कट नहीं रही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन भी बहुत नज़दीक है, तो हम अप्रोक्सीमेट नहीं लगा सकते। तो 22 चौको 88 और 8 चौको 32 और बटे में 21। तो चलिए हम इनका इंटू कर लेते हैं यहाँ पर। 88 × 32, 8 दूनी 16, 8 6 चले 1, 8 दूनी 16, 8 ये 24, 24 36 और 10 40 41 का 1, 4 कैरी, 8 ये 24 4 28, यहाँ पर 28 16। इन दोनों का इंटू कितना आया? 2816 आ गया। और डिवाइड में 21 है, 21 का भाग लगाना है यहाँ पर अपन को, तो लगा देते हैं। 21 से कम 21, 21 से कम 21। अब यहाँ पर कितना बचा? 7, 71 हो गए आप। 21 दिया 63, 63 और 7, 63 और 7, 63 और 7, 21 दिया 63, 21 चौको 84 ज़्यादा हो जाएंगे, 21 63, 7 कितना हो गया? 70 और 10 80 11, 21 चौको 84, 84 कितना बच गया? 2 बच गया, बटे में 21। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 134 सही, 2/21 आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी को 21 घंटे में 387 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह इस दूरी को 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है और तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? चलिए इसको निकालते हैं हम। स्पीड इक्वल्स टू 387 किलोमीटर है। कितनी दूरी तय करनी है? बस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय कर चुका है। तो शेष दूरी निकालना हमें।
387 किलोमीटर में से अब भाई 2/3 भाग तो वो कंप्लीट कर चुका है, 2/3 तो कर चुका है, 3 में से 2 तो कर चुका है, तो कितना बचा रिमेनिंग? 1/3 बचा, 1/3 यहाँ पर बचा। 1 किलोमीटर में डिस्टेंस हो गई। फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। किलोमीटर उसने बोला इतना, कितना टाइम लगा था? 21 घंटे लगे थे, इनटू जिसका उतना पार्ट तो उसने 5/7 समय में तय कर लिया था, 5/7 समय में तय कर लिया था, तो 7 में से 5 घंटे या जो भी रहा होगा उसका टाइम 5 टाइम में तो उसने कर लिया था, तो रिमेनिंग में कितना बचा? 2/7 बचा आपका यहाँ पर, तो 2/7 और ये आपका आर्ट्स में है, काट देंगे अपन 7 एकम 7, 7 3 21, 3 से भी काट देंगे इसको, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 3 नम 27, 129 किलोमीटर। यहाँ पर 3 दूनी 6 आवर्स, 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, 3 बच गया, दशमलव 6 पंजे 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 21.5 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x - 13 x - 26 और x हैं, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर ठीक से नहीं बन रहा है, ये पेन टैप का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आप समझने के पर्पज़ से आप समझ लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है, तो आप समझ लीजिएगा, एकदम स्ट्रेट नहीं बना है। ये आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनस होता है और ये आपका बेस होता है। देखिए इन्होंने तीनों साइड दे दी हमें, तो हम इसमें ट्रिपलेट का यूज़ करेंगे। ट्रिपलेट बैठाएंगे, अगर ट्रिपलेट बैठ जाती तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, नहीं बैठेगी तो हम बेसिक करके देख लेंगे यहाँ पर। तो मैं एक ट्रिपलेट लेता हूँ, 3 4 5। देखिए यहाँ पर 13 का मल्टीपल है, तो 13 3 39, 13 चौको 52 और 13 पाना 65। तो ये सबसे बड़ा जो रहता है 90 के सामने हाइपोटेनस, तो यहाँ पर ये बैठ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं करके। ये हो गया आपका 65, बेस हो गया आपका 52 और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर 39, सॉरी ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा 52 और ये आपका 39 हो जाएगा बेस। चलिए देखते हैं अपन, अगर मैं इसको 65 लेता हूँ, x को 65 लिया मैंने और 65 में से 13 माइनस किया, 65 में से 13 माइनस किया 52 आ रहा है, 65 में से 26 माइनस कर रहा हूँ 39 आ रहा है, मतलब ट्रिपलेट कहीं ना कहीं बैठ रही। ठीक है, कैसे पता कि मैंने x - 13 और एक साइड और कितनी थी आपकी x - 26, मैंने यहाँ पर 65 लिया। ठीक है, तो 65 माइनस 13 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 52 बन रहा है और 65 माइनस 26 कर रहे हैं तो 39 बन रहा है। तो काटेंगे 13 पाना 65, 13 चौको 52 और 13 तिया 39, 3 4 5 की ट्रिपलेट बन रही है यहाँ पर, इसलिए। चलिए यहाँ पर आप इसका एरिया निकालते हैं। एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। 1/2 बेस कितना है यहाँ पर 39 और हाइट कितनी है यहाँ पर 52, तो हम 2 से काट देंगे 26 बार। अब यहाँ पर हम यूनिट डिजिट देखें क्योंकि सब ऑप्शन की यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो 9 छिक्का 54, लास्ट में 4 आएगा, लास्ट में 4 आएगा, तो लास्ट में 4 एक ही ऑप्शन में है, 1014, 1014, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि किसी अज्ञात संख्या के 3 गुने में से 24 घटाया जाए तो अंतर 258 होता है। अज्ञात संख्या निकालिए। अननोन नंबर हमने मान लिया वह संख्या क्या है? x है, उसका 3 गुना तो 3x हो गया, उसमें से 24 घटाने पर कितना आ रहा है? 258 आ रहा है, तो मैंने लिख दिया। हमें 3x की वैल्यू चाहिए तो हम 24 को उधर भेज देंगे, 258 प्लस में 24 कितना हो जाएगा? 8 4 12 के 2 हाथ चले 1, 25 और 2 27 और 1 28, और इसमें हम 3 का भाग लगा देंगे। x की वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी, 3 नाम 27, 1 तीचों को 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 94, ये आपसे पूछा था। चलिए बेसिक्स था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 350 की धनराशि 20% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो आप मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? सिंपल इंटरेस्ट होता है रेट इनटू टाइम, ठीक है। तो रेट कितना है भाई? 20% इंटू टाइम कितना है? 1.5 वर्ष, मतलब 3/2, 2 से 10, 10 या 30, मतलब कितना परसेंट आ गया आपका? ब्याज आ गया 30%। कितने पर? 350 रुपये की राशि पर। 350 की राशि पर 30/100, 350 का 30% निकाल दीजिए यहाँ पर आप। 1 0 1 0, 35 दिया 105 होता है, तो आपका फाइनल आंसर 105। चलिए आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देख, किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमने मान लिया उसका सीपी कितना होगा, हमें नहीं पता उसका सीपी कितना है, लेकिन हमें ये पता विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, ठीक है। हम यहाँ पर एसपी मान लेते हैं। पहले उसका एसपी कितना रहा होगा? 100 रुपये मान लेते हैं हम, 100 रुपये रहा होगा। बाद में उसका कितना हो गया? 200 रुपये हो गया। उसने बोला 2 गुना हो गया, तो 100 का 200 रुपये हो गया। अब देखिए, 100 रुपये में बेची कोई चीज़, हमें सीपी नहीं पता, तो उसने कहा है कि लाभ प्रारंभिक लाभ का 11 गुना हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर इसको कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर इसको पी प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ यहाँ पर इसको पी प्रॉफिट हुआ, ठीक है, पी फॉर प्रॉफिट। और दूसरे वाले केस में उसको जो 2 गुना हो गया था उसका विक्रय मूल्य, उसमें उसको कितना हुआ? उसका लाभ जो है वो 11 गुना हो जाता है, तो कितना हो गया? 11 पी हो गया, है ना। अब यहाँ से देखिए सीपी कैसे निकलेगा आपका, यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ कर दे रहा हूँ। सीपी निकालना है आपको, तो सीपी निकालने के लिए आपको कैसे निकालेंगे आप? विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा देते हैं, तो 100 माइनस पी हो जाएगा। और इस दूसरे वाले केस से सीपी निकालना है आपको, तो 200 माइनस 11 पी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं इन दोनों को भी बराबर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ से मुझे पी की वैल्यू चाहिए, पी की वैल्यू निकल कर जाएगी, तो 100 माइनस पी इक्वल्स टू 200 माइनस 11 पी, 11 पी और 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? P बराबर यहाँ पर 200, इधर जाएगा 100, 100 बचेगा, और 11 में से 1 जाएगा 10, 10 नाम 90, तो आपका P प्रॉफिट कितना जाएगा यहाँ पर? 10, और CP कितना जाएगा? 90। देखिए भैया, 11 P, 1 P उधर जाएगी तो 10 P बचेंगे, मतलब P की वैल्यू 10 से जाएगी। यहाँ पर अगर आपको यहाँ से CP निकालना है, तो P अगर 10 है तो 100 में से 10 जाएंगे तो CP कितना जाएगा? 90 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पर प्रॉफिट पूछा आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज, तो देखिए P कितना हुआ? पहले वाले केस में 10 रुपये हुआ, किस पे हुआ? 100 रुपये पे, मतलब 90 रुपये पे CP पे निकालते हैं, तो 90 रुपये पे इंटू परसेंट के लिए 100, 0 से 0 कट गया, 10 धाम 100, 100/9, मतलब आपका कितना हो जाएगा? 9 से काटेंगे, 11 नंबर 99, 11 सही, 1/9, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, 10 परीक्षणों का औसत 40 है, बाद में पता चला कि एक परीक्षण को 50 के स्थान पर गलती से 33 पढ़ लिया जाता है, तो सही औसत बताइए। तो आपको सही बताना है, सही औसत। अब देखिए 50 के स्थान पर 50 पढ़ना था, लेकिन गलती से क्या कर लिया? 33 पढ़ लिया, तो जो गलती वाली चीज़ है उसको हटा देते हैं और जो सही है उसको ले आते हैं। और ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट कितने लोगों पड़ेगा? जितने लोगों का एवरेज दिया है, तो कितने का दिया है? 10 का दिया है, 10 लोगों का एवरेज यहाँ पर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 40 प्लस 50 में से 33 जाएगा यहाँ पर, तो 50, 10 में से 3 गया 7 यहाँ पर, और 4 में से 3 गया 1, 10 का भाग लगा देंगे तो 1.7,
तो ऑल ओवर आंसर कितना हो जाएगा 41.7, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आपके कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो में आपको ये नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट पार्ट आपको जो चाहिए किस टॉपिक पे चाहिए। रीजनिंग पे चाहिए, रीजनिंग के टॉपिक्स चाहिए आपको, पजल्स वगैरह, सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह, या फिर आपको जीएस पे चाहिए या करंट अफेयर्स की क्लास ला दूँगा यहाँ पर। तो आप मुझे बताइए ताकि मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।